बिहारी जी ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, कोई घंटे नहीं बज, तालियां नहीं बज, भोग राग 2 सेवा हुआ किया करती थी कि ठाकुर जी के दर्शन खुलने का समय क्या है। तो उस भावना आधार पर मैं उत्तर दूंगा जब बिहारी जी का मन करे तब। बिहारी जी का सोने का समय क्या है? जब बिहारी जी का मन करे तब। एक भगत कलकत्ता का मारवाड़ी सेठ जी थे, तो वो आया किया करते और हमारे घाट दरोगा बाबा से संपूर्ण यमुना जी के घाटों को किराए पर ले लेते थे। संपूर्ण घाटों पर वह फूलों की खेती किया करते थे। सब कहते थे बाबा पागल है, तू इतने सुंदर सुंदर फूल लगावे, अभी श्रावण मास आएगा, जब यमुना जी आएंगी तो वो तो सब ले जाएंगी। तो बोले तुम ना जानो, मैं उनके लिए लगा रहा हूँ। ठाकुर जी की सेवा में तो यमुना अष्टपट रानियों में एक है, तो वो स्वयं आकर ले जा रही है, तो ये तो रासमी सेवा में लगेंगे। तो बड़ा नृत्य करते, देखो यमुना जी आई मेरे फूल ले गई, ये बड़ा आनंद करते। आयु हो गई, तबीयत खराब हो गई, कलकत्ता से मुंबई लाया गया उनके इलाज के लिए। डॉक्टरों ने कह दिया देखिए अब तो आप वो करें जो इनकी अंतिम इच्छा है। तो बच्चों ने पूछी कि पिताजी अंतिम इच्छा क्या है? बोले मुझे वृंदावन ले चलो। बच्चों ने तुरंत एक एयर एम्बुलेंस बुक करी, उनको रखा, दिल्ली पहुंचे। अब वृंदावन तक तो उस समय कोई रनवे व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट से गाड़ी करी और इतने में बज गए 9:30। और जैसी तो 9:30 बजे, सोई मोर मुकुट कटकाचनी कर मुरली उर्माल, माँ तो आरती उठ गई। जैसी तो आरती उठी पारस भैया, पता नहीं कोई मार्ग नहीं है, गर्भगृह के पीछे से कुत्ता भगा हुआ निकला अंदर से। अच्छा। और कूदता हुआ जगमोहन से भागता हुआ पब्लिक के ऊपर, पब्लिक से 4 नंबर से बाहर। बोले ये क्या हुआ? एकदम से ये तो अब इस अवस्था में तो ठाकुर जी सोएंगे नहीं। तो महाराज पुरोहित जी बुलाए गए। बोले क्या करें? बोले जी एक काम करो, आज तो ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक होगा, फिर ठाकुर जी विराजमान होंगे, फिर भोग लगेगा और फिर शयन में जाएंगे। अंदर तो हमने अपनी सेवा शुरू करी, बाहर पुरोहित पक्ष ने अपने मंत्रोच्चारण शुरू करे, पूरी साफ सफाई शुरू हुई। पारस भैया एग्जैक्ट जब वो भगत ठाकुर जी का जैसे ही मंदिर प्रांगण में प्रवेश हुआ, उतने में फिर दोबारा आरती हुई कि उस भक्त की इच्छा थी कि मुझे ठाकुर जी का चंडामृत मिल जाए, और यहाँ बिहारी जी उसके लिए पंचामृत खुद लिए खड़े थे। तू तो चंडामृत कह रहा, ले पंचामृत ले। आचमनी कराई, आरती संपूर्ण हुई, विराजमान हुई। जैसे ही मंदिर प्रांगण से बाहर निकला, वो जो 2 हाथी बने हुए ना पीछे परिक्रमा मार्ग में, वहां पता लगा कि वो भगत पधार। प्रबल प्रेम के अधीन ठाकुर को कह दे कोई कि आपको 7:30 बजे उठना है जी, वो क्या पता किस भक्त के किस भाव को धारण करने के लिए रात भर ना जाने कितने बजे तक डोला है।